अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ान जैन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम शाम 6 से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, एंड 11 सितंबर का डे चल रहा है, एंड 6:15 से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है। और ट्रेडिशनल जो बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं यूएस से, ये वो भी ओपन होने वाली हैं। मार्केट्स में कुछ वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज की क्रिप्टो एपिसोड के अंदर डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट की। तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं क्रिप्टो के। इस टाइम 3.96 ट्रिलियन के ऊपर जो है वो क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसमें 0.53% का डिसेंट इजाफा हुआ है। फियर एंड क्रेड इंडेक्स की बात करूं तो आप लोग देखिए कि हम ऑलमोस्ट दोबारा न्यूट्रल जोन के अंदर आ गए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इथेरियम ने अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है, तो इसका एक पॉजिटिव हमें यही सिचुएशन शो कर रहा है कि अब बाकी ऑल्ट कॉइन जो हैं अच्छे अच्छे उनके अंदर पंप आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और फियर एंड क्रेड इंडेक्स की बात करूँ तो अब देखिए कि हम फियर के अंदर जैसे ही जा रहे हैं तो वहाँ पर बाइंग हो रही है, हम दोबारा न्यूट्रल जोन में दाखिल हो जाते हैं, जो कि एक मार्केट के लिए अच्छी सिचुएशन जा रही है। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो इस टाइम 68 पे बैठा हुआ है। और आप लोग ये देखिए कि स्लो स्लो ये इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। और अल्टीमेटली जब हम इस वाले सीज़न की पीक के ऊपर बैठे होंगे तो वो टाइम होगा बेचने का। आप जो ऑल्ट कॉइन्स हैं तो वो उस टाइम पे आप लोगों ने सेलिंग करनी है। अभी 68 पे तो बैठा हुआ, जैसे ही ये इंडिकेटर 80 प्लस जाएगा तब वो बहुत ज़बरदस्त एक सेलिंग टाइम बन जाएगा मार्केट के अंदर क्रिप्टो के एसेट से एग्ज़िट होने का। और अब कुछ कॉइन्स की आप लोगों के साथ बात करूं तो सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करता हूँ। 1,13,500 के पास मुझे बीटीसी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी न्यूट्रल परफॉर्मेंस है 24 आवर पे कोई गिरावट नहीं हुई, ना कोई इसमें इजाफा हुआ है, लेकिन वीकली परफॉर्मेंस फिर भी 2.5% के लिहाज से पॉजिटिव जा रही है। इथेरियम 4,400 के ऊपर जो है वो इस टाइम स्टेबल होकर बैठा हुआ है, जिसमें 0.43% का मामूली सा इजाफा हुआ है 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ। और वीकली में भी कोई 1% या 0.009 मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रली बैठा हुआ है इथेरियम। XRP की बात करूँ तो $2.98 के ऊपर इस टाइम ये बैठा हुआ है, और इसमें ऑलमोस्ट 5% का वीकली इजाफा हुआ है, जो कि एक अच्छा इजाफा है। और लेकिन 24 आवर परफॉर्मेंस में स्टिल इट इज़ गोइंग इन द डाउन साइड। सोलाना की बात करूँ तो 225 पे ये अभी भी बैठा हुआ है, जिसमें 0.63% का मामूली सा इजाफा हुआ है। और जबकि वीकली परफॉर्मेंस इसकी 8.5% के साथ बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। अब दोस्तों, कुछ कॉइन जिनका मैं आप लोगों के साथ ये लेके आ रहा हूँ जिसमें मुझे पोटेंशियल लग रहा है कि वो मज़ीद पंप देने वाले हैं। सबसे पहले तो ये रैंक करता है 27 नंबर पर कॉइन एथीना की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो जैसे आप लोगों को दोस्तों पता है कि एथीना जो है ना, ये एक प्रोटोकॉल है। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ क्रिप्टो नेटिव सिंथेटिक डॉलर USDE को जो है क्रिएट करने में जो है वो हेल्प करता है। और यील्ड बेरिंग स्टेबल कॉइन सिस्टम है, आपको पता है जो है वो। और मतलब जो है ये जो एथीना का जो है सिस्टम सारा जो है, और इट इज़ मेनली यूज फॉर पेमेंट, सेविंग्स और हेजिंग के अंदर भी यूज़ होता है अगेंस्ट वॉलेटिलिटी के लिहाज से। और मतलब आप लोग यही कह लें कि एथेना जो है ना, ये फ्यूचर के अंदर जो है ये ट्रेडिशनल स्टेबल कॉइन्स को जो है वो रिप्लेस कर सकता है बाय ऑफरिंग USDE सिंथेटिक डॉलर को प्रोवाइड करते हुए, जिसके अंदर बिल्ट इन यील्ड सिस्टम है, जो कि वाइडली यूज होता है फॉर पेमेंट, सेविंग्स और डिफाई अडॉप्शन के लिए। तो इसका यूज़ केस बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है एथेना का। तो इस टाइम इसकी अगर बात करें तो $0.77 पर बैठा हुआ है, जो कि 24 आवर परफॉर्मेंस पे ऑलमोस्ट 6% का क्रैश लेके बैठा हुआ है। बट वीकली परफॉर्मेंस इसकी स्टिल आप लोग देखिए कि जो है वो ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा की जो है इसमें वीकली परफॉर्मेंस आ चुकी हुई है। और साथ ही मेरे दोस्तों, मेंटल का मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं कुछ दिन पहले मेंटल की वीडियो लेके आया था। मैं आपको कहता है इसको धड़ाधड़ बाय कर लो, ये आप लोगों को बड़ा ज़बरदस्त पंप देने वाला है। और लोग वीकली परफॉर्मेंस इसकी चेक कर लो, 38+% का पंप आ चुका हुआ है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो मिस कर रहे हो तो वीडियो कंप्लीट लाजमी देखा करो, और चैनल को लाइक लाजमी कर दिया करो, वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट कॉइन्स पता लगते रहें कि कौन सा सेल करना है और कौन सा नहीं सेल करना। तो एथेना की बात होकर दोस्तों, दूसरा कॉइन जो मैं आप लोगों को जिसका टीए लेके आ रहा हूँ दोस्तों, वो कॉइन है अपना, अगर उसकी आप लोगों के साथ बात करूँ तो वो कॉइन बनता है रेडियम कॉइन, जिसको इस टाइम रैंक जा रहे हैं 84 नंबर के ऊपर। आपको पता है इट कुड बिकम अ लीडिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑन सोलाना। ये सोलाना पे जो है वो एज ए डेक्स के तौर पे भी साबित हो सकता है और काम कर सकता है, अगर सोलाना जो है इस तरह से जो एक्सपेंड करता रहा और ग्रो करता रहा। जिसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा, मोर ट्रेडिंग होगी, मोर ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, मोर लिक्विडिटी पूल्स होंगे और मोर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी यूज़र्स के लिए।
तो ये एक बड़ी अच्छी सिचुएशन जा रही है। और आपको पता है कि रेडियम जो है एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी है, जो कि सोलाना के ऊपर खासकर बना हुआ है, और इट इज़ यूज़ फॉर ट्रेडिंग टोकन्स, यील्ड फार्मिंग और लिक्विडिटी को प्रोवाइड करने में भी यूज़ होता है। तो इन दो कॉइन्स के टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में भी डाइव इन करते हैं। सबसे पहले BTC के हालात वाक़यात की बात करता हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ। सबसे पहले तो आज मैं डेली का चार्ट आप लोगों के साथ लेके आया हूँ, और आप लोगों को पता है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दोस्तों वीकली के चार्ट दिखा दूँ। वीकली के चार्ट को लेकर मैं इसलिए बुलिश हो गया हूँ कि पिछली भी वीकली क्लोज ग्रीन हुई है, ये भी मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वीकली क्लोज ग्रीन होने वाली है। और ये वीवॉप जैसे जीरो लाइन से ऊपर कर्व लेगा तो एक हमें जो है ग्रीन डॉट पेंट होता है वो दिखाई दे देगा BTC के अंदर, जो कि मैं फर्दर एक्सपेक्ट करता हूँ कि मजीद ऊपर की तरफ हम इंक्लाइन ले सकते हैं BTC को लेके। 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो 3 डे के ऊपर आप ये देखिए मार्केट साइड पे ऑलरेडी ग्रीन डॉट पेंट हो चुका हुआ है, वीवॉप ऊपर की तरफ जा रहा है और मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस तरह हम इस रेंज के अंदर जैसे वापस आ गए 1,11,500 वाली रेंज से लेके 1,20,000 वाली रेंज में, तो हम सीधा जो है अब इसको BTC को इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे 1,17,800 से लेके 1,17,900 वाले रीजन में लेके जाते हुए देख सकते हैं। साथ ही ये जो येलो लाइंस आप देख रहे हैं ये बेसिकली वीकली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, जो कि लाजमी टैप इन हो सकते हैं। ये दो जो ऊपर लेवल्स बैठे हुए हैं इनको लाजमी मार्क कर लें। $1,15,000 जो है वहाँ पे वीकली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और उसके बाद 1,18,800-900 पे जो है वीकली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। तो 1,15,000 से लेके 1,18,000 1,19,000 वाले रीजन के अंदर जो है मैं BTC को जल्द से जल्द जाता हुआ देख सकता हूँ। जिस तरह ये 3 डे पे ग्रीन डॉट मार्केट साइफर इंडिकेटर पर प्रिंट हो चुका हुआ है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ से हम फर्दर जो है ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। और डेली के चार्ट की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो डेली के ऊपर हमने 50 EMA के ऊपर फाइनली क्लोज कर दी हुई है। और मार्केट साइफर के ऊपर आप देखिए कि मनी फ्लो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ कर्व करने लग गया, वीओ ऊपर की तरफ जा रहा है और ये मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि मुझे सारी चीज़ें पॉइंट आउट करी हैं कि हम सीधा जो है इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल 1,18,000 वाले रीजन के ऊपर जो है आराम से आने वाले हैं। तो BTC को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ, तो इसमें अभी बेरिश कोई मुझे आसान नज़र नहीं आ रहा। और अगर कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ आप लोगों के साथ, ये फिर पुल करके आप लोगों को जो लेवल दिखा रहा हूँ, तो ऊपर वाले जो शॉर्ट टर्म सेलिंग टारगेट्स हो सकते हैं वो ऑलमोस्ट 1,18,000 से लेके 1,18,400-500 वाला, साथ ही 1,18,900 वाला एरिया बड़ा क्रूशल है। और उसके ऊपर जाए तो ये 618 और 7,886 के लेवल बैठे हुए 1,20,800 और 1,22,500 वाला एरिया। इन जगहों के ऊपर आप जो है वो एक BTC को अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी इसमें वेल कर सकते हैं अगर BTC इन लेवल्स के ऊपर दिखाई देता है। तो ये कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात होगी। और खुदा न खास्ता अगर हम यहाँ से शॉर्ट टर्म एक फॉल लेते भी हैं तो वो नीचे वाले कुछ शॉर्ट टर्म जो टारगेट्स हो सकते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन को पुल करके दिखाता हूँ, तो वो आप लोगों के जो टारगेट्स हो सकते हैं वो ऑलमोस्ट 1,09,900, 1,09,700 और फिर 1,08,700 से लेके 1,08,000 वाला, मतलब 1,08,000 से लेके 1,10,000 वाली रेंज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठी हुई है। और वहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म BTC नीचे आता भी है तो हम यहाँ से दोबारा एक पॉजिटिव और अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ ले सकते हैं। तो ओवरऑल मैं BTC को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका हूँ। इथेरियम भी दोस्तों आप लोगों के साथ बात करूँ और इथेरियम का सबसे वीकली चार्ट पे दिखाऊँ तो ये वीकली भी हम ग्रीन क्लोज करने वाले हैं, और ये वीवॉप भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेबल होकर बैठा हुआ है। मनी फ्लो अलबत्ता नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि लामिक सिचुएशन हो सकती है। इस वीकली क्लोज के बाद अगर मनी फ्लो ऊपर की तरफ आने लग जाए, वीवो ऊपर की तरफ आने लग जाए, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि इथेरियम में दोबारा एक अच्छी फाइनल मूव जो है ऊपर की तरफ आने वाली है। और 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो 3 डे के ऊपर आप देखिए कि मनी फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, और वीवॉप भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, जो कि सारी सिचुएशन मुझे पॉजिटिव शो कर रहा है कि हम ऊपर की तरफ जो है वो इथेरियम को जाता हुआ देख सकते हैं। और ये एक जो इसने रेंज बनाई हुई है 4,100 से लेकर 4,600 वाली रेंज, तो अब ये जो है अपना पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो इसका है 4,300 इसके ऊपर अपडेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हमें 4,600 वाले रीजन पे भी आराम से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये येलो वाला जोन जो है 4,600 के पास है, वीकली नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। नीचे की तरफ आता है तो 4,300 से लेकर 4,200 वाले एरिया को हम दोबारा टैप इन कर सकते हैं। तो मतलब ये इथेरियम का इस रेंज के अंदर एक स्टेबल होकर बैठना ये ऑल कॉइन्स को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि फाइनली पैसा उनके अंदर आ रहा है और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पंप हो रहे हैं। तो अगर उन अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात करूँ अभी आप लोगों के साथ, तो सबसे पहले तो मैं आपको इथेरियम को डेली का चार्ट भी दिखा दूँ। जैसे देखिए ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ, उसके बाद हम स्लो इथेरियम के ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। तो ऊपर वाले टारगेट्स जो हैं वो अभी भी मेरे लिए वही सेम है। जो अगर आप लोगों को फिबोनाची पुल करके दिखाऊँ तो ऊपर वाले टारगेट्स सेम वही वाले हैं। मतलब आप लोग कह लें कि 4,700 से लेकर 4,800 वाले ऊपर वाले शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकते हैं, जहाँ पे हमें इथेरियम को जो है वो रेजिस्टेंस मिल सकती है। और अगर कुछ निचले वाले टारगेट्स की आप लोगों के साथ बात की जाए तो नीचे वाले जो कुछ टारगेट्स हो सकते हैं दोस्तों वो हो सकते हैं ऑलमोस्ट
3700 से लेके 3965 वाला एरिया, यहाँ पे फिबोनाची के लेवल मल्टीपल बैठे हुए हैं। और ख़ासकर ये जो 3535 वाला एरिया, ये प्रीवियस मतलब रेंज का वैल्यू एरिया लो भी बनता है, साथ 886 लेवल भी बनता है। मतलब अगर 35 वाले रीजन पे आता हुआ दिखाई देता है आपको थीरियम, तो ये मैसिव आप लोगों के लिए एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये तो बात होगी थीरियम की, लेकिन डेली को लेकर मैं ओवरऑल इस टाइम BTC को भी पॉजिटिव हूँ और मतलब और ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और इथेरियम को भी लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अब बात होगी दो ऑल्ट कॉइन्स की जिनकी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने लगा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के साथ चलें, ये एथेना की बात करता हूँ। ये एथेना का चार्ट मैंने आप लोगों के साथ खोल लिया है। एथेना आप लोगों को पता है इसने अपना एक ना फेयर ट्रेडिंग वैल्यू जोन बनाया हुआ है, जो कि 0.2 से लेकर ऑलमोस्ट $0.78 के दरमियान हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, जो कि आप लोग कह लें। अगर इसकी मैं आपको परसेंटेज बताऊँ तो एथेना ने ऑलमोस्ट जो है वो 227% की जो है वो एक फेयर वैल्यू जोन बनाया हुआ है। तो अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आप लोग ये देखिए कि एथेना ने जैसे आप लोग देखिए कि 0.23 0.24 वाले एरिया को टैप इन किया था, उसके बाद वो सीधा जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो हमें बाउंस लेता है, वो इस टाइम दिखाई दे रहा है। तो अब मेन सिचुएशन है एथेना के लिए कि इसको 0.78 के ऊपर जो है वो एक वीकली क्लोज करके हमें दिखानी है। जैसे इसके ऊपर वीकली क्लोज करेगा और जो ऑल्ट सीजन जो अपना फाइनल टचेस के अंदर चल रहा है, आखिरी 2-3 महीने का रह गया है, तो मैं फर्दर एथेना को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 72 से ऑलमोस्ट 100% की मूव फर्दर हमें एथेना जो दिखाई दे सकती है। तो अगर ये 0.78 के ऊपर एक वीकली क्लोज करता है, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि एथेना को धड़ाधड़ बाय कर लें। और वीकली मनी मार्केट साइकिल इंडिकेटर पर देखिए किस तरह एग्रेसिवली वीवो ऊपर की तरफ जा रहा है, मनी फ्लो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है और एक ग्रीन डॉट प्रिंट हो रहा है, जो कि मुझे सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर रही हैं कि सीधा सीधा जो हम यहाँ से एथेना को ऊपर की तरफ ज़बरदस्त किस्म का शूट आउट होता है वो देख सकते हैं। तो $1.58 तक जो है एथेना की आप टीपीस जो है लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बुल रन के अंदर $3 तक भी टच कर सकता है। तो ये 3x से 4x का पैसा आप लोगों का आराम से बना सकते हैं, और इसका यूज़ केस भी बड़ा ज़बरदस्त है। और वीकली के ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ एथेना को लेके। और 3 डे के चार्ट के ऊपर भी बात करूँ तो वीवो और ये मनी फ्लो जिस तरह ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एथेना जैसे 0.8 के ऊपर या 0.78 पे एक मतलब वीकली क्लोज करेगा, तो सीधा हम इसको $1 से लेकर $1.5 पर आराम से शूट आउट होता हुआ देख सकते हैं। तो एथेना को मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि इसको अपने स्पॉट बैंक के अंदर बाय करना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों दूसरा कॉइन हो गया रेडियम कॉइन। रेडियम कॉइन की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो रेडियम कॉइन जो है वो 0.87 से लेकर $3.2 का उसने एक फेयर ट्रेडिंग वैल्यू जोन बनाया हुआ है, जिसकी अगर आप लोगों को परसेंटेज बताऊं तो ये ऑलमोस्ट बनती है 265% का ये रीजन एक बनता है। तो आप लोग देखिए कि उसने इस फेयर वैल्यू को वैल्यू एरिया हाई को ब्रेकआउट कर दिया हुआ है, मतलब 3 डे के चार्ट के ऊपर भी ब्रेकआउट कर दिया हुआ है और वीकली के चार्ट के ऊपर भी ब्रेकआउट कर दिया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन बन चुकी हुई है इस टाइम। अलबत्ता वीकली के ऊपर मनी फ्लो जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, वीवो नीचे की तरफ जा रहा है, रेड डॉट भी बना हुआ है। लेकिन किस तरह से आप देखिए रेडियम इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, बेरी सेंटीमेंट के बावजूद भी, जैसे इस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर क्लोज करके बैठा है, तो इसमें बिल्कुल भी हमें डम देखने को नहीं मिल रहा और ये वाली वीकली क्लोज भी ग्रीन जा रही है, जो कि मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए रेडियम कॉइन को बाय करने का वक्त आ चुका है। इसको आप जितना धड़ाधड़ बाय कर सकते हैं अपना बाय करें यहाँ से। ये फर्दर जो है $6 से लेके $8.6 तक आराम से हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई जो है $8.6 तक लगा हुआ है। अगर ये वहाँ तक नहीं पहुँचाता तो ये अगर $2.5 मतलब आप लोग कह रहे हैं अगर ये $6 तक भी हमें जाता हुआ दिखाई देता है, तो ऑलमोस्ट 80% 70 से 80% की इसके अंदर आराम से मूव आप लोग देख सकते हैं। और अगर ये अपना एक ज़बरदस्त प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास भी जाता है तकरीबन $8.5 से $9 तक भी, तो आप लोग ये देखिए कि ऑलमोस्ट 160% जो है वो फर्दर पोटेंशियल है रेडियम कॉइन के अंदर पंप पाने के अंदर। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि रेडियम कॉइन को मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ लेके। और 3 डे का चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात की जाए ना रेडियम कॉइन को लेके, तो 3 डे के चार्ट को आप लोग ये देखिए कि जिस तरह ये ग्रीन डॉट ऊपर की तरफ जा रहा है, वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है 3 डे के चार्ट के ऊपर भी, और जिस तरह इसने वैल्यू एरिया हाई के ऊपर एक क्लोजिंग की हुई है, तो मैं सीधा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $6 से लेकर $8 तक आराम से शूट आउट कर सकता है। तो एथेना और रेडियम को मैं कहूँगा आप लोग अपने स्पॉट बैंक के अंदर जो है अगले 2 से 3 मिनट के लिए होल्ड 2 से 3 मंथ्स के लिए होल्ड कर लें, और ये आप लोगों को 100 से 300% या इससे भी ज़्यादा या 3x से 5x पैसा आप लोगों का आराम से बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मेरी कोशिश होती है कि डेली जो अच्छे कॉइन ट्रेंड कर रहे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है आप लोगों को 3x से 5x पैसा करके देने का या 2x भी करके देने का, वो मैं आप लोगों को अगर आप डेली आप लोगों को बताऊं और आप लोगों को अच्छा खासा उसमें पैसा बनवा के दे सकूं। और जल्द से जल्द 100 USDT का गिव अवे भी मैं इस चैनल पे करने वाला हूं। उसके लिए जितना मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स का शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी आप लोगों ने बताना है कि कौन सा कॉइन है जिसका आप एनालिसिस कराना चाहते हैं। तो मैं एक दिन कमेंट सेक्शन से ही जो है रैंडम अपने ऑडियंस में से लोगों को पिक करूँगा और उनको $100 का लाइव स्ट्रीम पे आगे गिव अवे करूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह कल एक न्यू क्रिप्टो एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो एपिसोड। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।